हेलो दोस्तों, जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम आलोचना करेंगे कबीर दास का 3 दोहा। कबीर दास का जो +2 फर्स्ट ईयर उड़ीसा का है, आर्ट्स सोच साइंस या कॉमर्स किसी का भी जो कंपलसरी हिंदी वाले हैं उनके लिए है। तो इससे पहले जो है 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक का दोहा आलोचना किया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, क्लिक करके वहां देख सकते हैं। तो आज आलोचना करेंगे 13, 14 और 15, यानी कबीर दास का 15 दोहा है आपके कोर्स में। 12 ऑलरेडी जो है मैं व्याख्या कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं 13 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर दोहा। इससे पहले अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं 13 नंबर दोहा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दोऊ ना समाई। तो सबसे पहले मैं दोहा जैसे आप लोगों को पहले से समझा रहा हूं। दोहा जो है सबसे पहले हमें दोहे का शब्द जो है उसका अर्थ समझना है। फिर जो है कवि इस दोहे के माध्यम से इस समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, कबीरदास इस समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, हम जो है उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो दोहे का सबसे पहले शब्द का अर्थ हमें समझना होगा, उसके बाद उसके जो है भावार्थ को समझेंगे। तो कॉपी पेन हमेशा मैं बोलता हूं लेकर ही बैठना है। तो चलिए देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, यहां मैं का अर्थ क्या है? आप जनरली बोलेंगे मैं का अर्थ है जो खुद है इंसान बोलता है मैं, हाँ वही है। लेकिन यहां पर कबीरदास बोलते हैं जब मैं था तब हरि नहीं। हरि अर्थ है भगवान। इंसान क्या करता है ने, जिस समय उसके अंदर मैं का अकड़ आ जाता है, हर चीज में मैंने वैसा किया, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं वैसा कर सकता हूं, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। तो इंसान अगर ऐसी बातें करने लगता है तो उसके अंदर क्या होता है, अकड़ पैदा होता है। तो कबीरदास बोलते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, यानी जिस समय इंसान के अंदर क्या होता है, घमंड पैदा हो जाता है, उस समय भगवान उसके हृदय में नहीं होते। ठीक है, जिस समय इंसान के अंदर जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, यानी इन दोनों का क्या होता है, जिस समय घमंड होगा तो उसके हृदय में भगवान नहीं होंगे, भगवान उसके साथ नहीं होंगे। जिस समय उसके हृदय में भगवान होगा तो उस समय इंसान के अंदर घमंड नहीं होगा। जब मैं था तब हरि नहीं, मैं का अर्थ है घमंड यानी अहंकार नहीं। अब हरि है मैं नहीं, जिस समय भगवान होता है हृदय में उस समय इंसान जो होता है हर चीज पे क्या बोलता है, हाँ चलो भगवान का शुक्र है, भगवान की दया से, भगवान की कृपा से। ठीक है, उस समय इंसान के अंदर जो है घमंड नहीं आता, मैं पंक्ति जो है नहीं आता। प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम का अर्थ क्या है? आप बोलेंगे प्रेम का अर्थ भी पूछ रहे हैं सर हमसे। तो प्रेम का अर्थ है यहां पर भक्ति भावना। ठीक है, कबीरदास जो है प्रेम, कबीरदास के दोहे में जहां जहां प्रेम शब्द आया है उसका मीनिंग है भक्ति भावना ईश्वर की। ठीक है, तो प्रेम गली अति सांकरी, सांकरी यानी कम चौड़ा जो होता है, ठीक है, जिसे उड़िया में बोलते हैं अणो ओसारिया। तो प्रेम गली अति सांकरी यानी ये जो है भक्ति भावना की गली, यानी भक्ति भावना जो है उसकी गली बहुत सांकरी यानी कम चौड़ी है। तामे दो ना समाई, उसमें दो चीज नहीं रह सकता, एक मैं यानी अहंकार, दूसरा है हरि यानी भगवान। तो जहां अहंकार होगा वहां भगवान विराजमान नहीं होते, उसके हृदय में भगवान नहीं होंगे। अगर वो अहंकार निकाल देगा मन से, मैं जो है घमंड को निकाल देगा, उस समय उसके हृदय में भगवान होंगे। तो यहां पर कहने का अर्थ यह है, तो इंसान जो है समाज में किसी चीज पर घमंड अहंकार ना करे। जिस समय उसके हृदय में अहंकार होता है उस समय ईश्वर की दर्शन नहीं होती। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको इस दोहे का मीनिंग समझ में आया होगा। तो चलते हैं 14 नंबर दोहे पे। तो देखते हैं दोहा नंबर 14। कबीरदास बोलते हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। तो इसका अर्थ क्या है हम समझने की कोशिश करते हैं। कबीरदास बोलते हैं पोथी का अर्थ क्या है, ग्रंथ यानी किताब। ठीक है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, इस संसार मुआ, इस संसार में पढ़ी पढ़ी मतलब पढ़ पढ़ कर, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, इस संसार में पोथी पढ़ पढ़ कर पंडित भया न कोई पंडित नहीं हो जाता। फिर क्या पढ़कर पंडित होता है?
तो कबीरदास आगे क्या बोलते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, के पोथी पढ़ पढ़ कर जग में कोई पंडित भया न कोई, कोई पंडित ज्ञानी नहीं बन जाता। फिर क्या होता है, क्यों ज्ञानी नहीं बनता, न 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। ठीक है, तो 2.5 अक्षर, ठीक है, प्रेम में कितने अक्षर होते हैं, 2.5 अक्षर होते हैं। तो कबीरदास यहाँ प्रेम मीनिंग क्या है, भक्ति भावना, हमेशा याद रखना। तो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, जिसके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम भावना होता है। तो कबीरदास के कहने का अर्थ ये है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पोथी पढ़ने से क्या होता है ना, ज्ञान मिलता है। देखिए, ज्ञान और एक है सुमिरन, ये दोनों में अंतर है। ज्ञान तो बाहरी तौर पर मिल ही जाता है, लेकिन सुमिरन यानी ईश्वर का स्मरण जो होता है वो हृदय से करना होता है। ज्ञान और ईश्वर के स्मरण दोनों में अंतर होता है। केवल ज्ञान होने से ही जो है इंसान, आदमी, मानव, मनुष्य सच्चा भक्त बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है। भक्त, सच्चा भक्त बनने के लिए केवल ज्ञान की जरूरत नहीं है, उसके अंदर जो है हृदय में उसका ईश्वर के प्रति स्मरण होना चाहिए। तो इसलिए कबीरदास बोलते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुहा पंडित भया न कोई, केवल जो है बाह्य ज्ञान लेने से, बाह्य ज्ञान लेने से कोई जो है इस संसार में क्या होता है, न पंडित नहीं बन सकता। तो क्या होता है उसके बाद ना, 2.5 अक्षर प्रेम का, जो भक्ति भावना की 2.5 अक्षर पढ़ता है सो पंडित है, उसी को ही हम जो है ईश्वर की भक्ति भावना करता हुआ मानव हम कह सकते हैं। तो यानी यहाँ पर बाह्य आडंबर की अपेक्षा कबीरदास ने आंतरिक भावना पर बल दिया है। ठीक है, तो चलते हैं अब हम जो है कबीरदास के लास्ट दोहे को। तो इसके बाद हम क्या पढ़ें, इसके बाद सूरदास है, बिहारी लाल है, बहुत सारी कहानी है, ग्रामर है, +2 फर्स्ट ईयर जो भी रखे हैं, आर्ट्स वाले हो, साइंस वाले हो, कॉमर्स वाले, जो भी हिंदी रखे हैं, तो कोर्स में बहुत सारा है। आप लोग कमेंट पे जरूर बताना इसके बाद जो है हम कहाँ से शुरू करें। कबीर के बाद सूरदास का शुरू करें, या फिर कहानी शुरू करें, या फिर आपका ग्रामर शुरू करें, या कुछ और क्या करें कोर्स से, आप जो है कमेंट में बताना, मैं उसी हिसाब से पढ़ाना आपको शुरू करूँगा। तो चलिए 15 नंबर दोहे को समझते हैं। अब देखते हैं दोहा नंबर 15, यानी +2 फर्स्ट ईयर कबीरदास का 15 दोहा ही है पहले कबीरदास में, उसका जो है अंतिम दोहा है। ठीक है, तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो कबीरदास यहाँ पर कहते हैं, सुमिरन का अर्थ आपको पता होगा, पिछले कई दोहा में ये शब्द जो है बार बार जो है रिपीट हो रहा है। सुमिरन का अर्थ क्या है ने, भगवान का स्मरण करना। ठीक है, सच्चे हृदय से। बाह्य आडंबर को कबीरदास जो है हमेशा बाह्य आडंबर, अंधविश्वास, भेदभाव, छुआछूत, ये सारे चीज़ को कबीरदास विरोध करते थे। और कबीरदास बोलते थे कि बाह्य आडंबर करने से अच्छा है, बाह्य आडंबर की अपेक्षा हमेशा नैतिकता, सच्ची ईश्वर की भावना, सच्चे दिल से भक्ति भावना को कबीरदास जो है ज़्यादा ध्यान देते थे। तो बाह्य आडंबर का कबीरदास ने खुलकर विरोध किया है। उस समय समाज में ऐसी प्रथा थी, छुआछूत था, आज भी कुछ हद तक समाज में है, तो इसे भी दूर करना होगा। कबीरदास इस चीज़ का काफ़ी विरोध करते थे। सुमिरन का अर्थ से हम गए थे, तो सुमिरन का अर्थ क्या है, सुमिरन मतलब भगवान के सच्चे हृदय से स्मरण करना, भगवान को स्मरण करना। तो कबीरदास बोलते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, जिस समय दुख का समय होता है उस समय भगवान को सब याद करते हैं, नहीं करते, दुख के समय में भगवान याद आता है। एक तो चीज़ मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को कहा करता हूँ, जिस समय एग्ज़ाम का वक्त होता है उस समय तुम लोग भगवान को ज़्यादा याद करते हो। हाँ, आने से पहले, एग्ज़ाम सेंटर में आने से पहले नहा लेना है, फिर भगवान की पूजा करनी है, सच्ची भक्ति भावना से पूजा करनी है। उस दिन के पूजा करने में और दूसरे दिन में क्या होता है न, भक्ति भावना में अंतर होता है। तो क्या कबीरदास यहाँ बोलते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, जिस समय दुख होता है, जिस समय मान लो कुछ हो गया, भूकंप हो गया या साइक्लोन हो गया, सब जो है प्रलय जो है नाश कर दिया, उस समय भगवान को क्या करता है इंसान, याद करते हैं, भगवान बचा ले, इस संसार को बचा ले। सबसे पहले तो अपने आप को बचा ले, भगवान से प्रे करता है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, दुख के समय भगवान को हर कोई याद करता है, सुख में करे ना कोई। जिस समय खुशी होती है उस समय भगवान को भूल जाता है, पैसा आ गया, बंगला आ गया, गाड़ी और बिंदास जो है इंसान घूमने लगा, भगवान का स्मरण करना छोड़ दिया, भगवान को याद करना छोड़ दिया। तो वही बोलते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना
कोई, सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जिस समय सुख होता है यानी इंसान के पास हर चीज होता है, उस समय अगर इंसान जो है भगवान को स्मरण करे, सुमिरन करे, सच्चे हृदय से याद करे, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को, उसके पास जो है दुख कभी नहीं जाता। क्यों? क्योंकि अगर उसके पास सारे चीज हो, सुख के साधन हो, तो भगवान को याद करे तो उसे यह प्रतीत होगा कि भगवान ने यह सारा चीज दिया है, तो अतः हमें जो है इस चीज से दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी को ठगना नहीं है, ये भगवान दिया है तो इसे ऐसे जो है मिस यूटिलाइज नहीं करना है। तो इससे क्या होगा, ने आदमी जो है चेतन आदमी के अंदर बैठेगी, एक जागरूकता होगी, और जिसके अंदर जागरूकता होती है वो जो है दुख से दूर हो जाएगा। तो वही बोलते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में सुमिरन करे तो दुख काय को होए। अगर सुख में हम भगवान को याद करते हैं तो दुख अपने अंदर कभी फिर नहीं आएगा। तो चलिए दोहे को यहीं रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। आप लोग कमेंट पे जरूर बताना कि नेक्स्ट क्लास कौन से शुरू करें। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, और जय हिंद।